यूके में आप कितना बचा सकते हो। बेसिकली सवाल है कि इज़ इट वर्थ मूविंग टू यूके, कि यूके में आए रहें और पैसा हम कितना बचा सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। ये है आज का सवाल, आज का टॉपिक। इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे कि आप कितना कमा सकते हो, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि जो करियर डिसीजन होता है किसी कंट्री मूव करने का, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप कितना कमाओगे, कितना गवर्नमेंट लेके चली जाएगी और कितना आप सेव कर सकते हो अपने लिए। काफ़ी कंट्रीज वाइज डिफर करता है। लेट्स से मिडिल ईस्ट की बात कर लेते हैं, वहाँ पे सैलरीज भी ज़्यादा हैं, वहाँ पे टैक्सेशन भी नहीं है काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर, और वहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है एज अगेंस्ट यूके। अदर साइड यूके या यूएस वगैरह की बात कर लें तो यहाँ पे टैक्सेस भी ज़्यादा हैं, सैलरीज आर ओके। तो सवाल यह है कि कितना बचा लेंगे कि हम करियर मूव कर रहे हैं। इवेंचुअली कंट्री अगर आप चेंज कर रहे हो, लेट्स से आप पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हो यूके में, तो आपको फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है बैक पे, या आपको पैसे सेव करने हैं, तो कितना है, कितनी अमाउंट है वो बात करते हैं। तो बात करते हैं उन लोगों की जो कि आते हैं ऑन स्किल्ड वर्कर वीज़ा। पहले तो जो एक काम की वीज़ा पे आते हैं किसी और कंट्री से क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बेस पे। जब वो कोई बंदा आता है, मैं फर्म की स्पेसिफिक बात कर लूँ या ऑन एवरेज की बात कर लूँ, ऑन एवरेज जो यूके की सैलरी है ऑन कॉर्पोरेट लेवल वो 35 to 40,000 पाउंड्स की दरमियान की एवरेज मीडियम सैलरी है जो कि लोगों को ऑफर होती है। 35,000 से 40,000 पाउंड पर एनम। फर्म्स की बात कर ले तो तकरीबन 45,000 to 50,000 पाउंड्स पर एनम की सैलरी मिलती है ऑन ग्रॉस बेसिस इन लंदन लोकेशन। बाकी लोकेशन में जाओगे तो ऑफ कोर्स चीज़ें कम होंगी, सैलरीज कम होंगी बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब 35 या 40,000 पाउंड्स जो सैलरी है या 50,000 पाउंड्स की जो सैलरी है, क्या इसके अलावा कुछ और कमा सकते हो आप इस वीज़ा पे? तो जवाब है, मेरी एक और वीडियो बनी हुई है इसलिए कि यार आप स्किल वर्कर वीज़ा पे क्या कर सकते हो। लेकिन टू बी क्लियर, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 20 घंटे आप काम कर सकते हो उसी जॉब कैटेगरी में। लेकिन मैंने किसी को काम करते नहीं देखा एटलीस्ट ऑडिटिंग या अकाउंटिंग के पेज के अंदर। सो आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो है ना, वो सिर्फ आपकी सैलरी बन के रह जाती है। स्टॉक ट्रेडिंग लोग करते हैं, उसमें आप जो कमा सकते हो, आपकी स्किल्स हैं तो आप करो। इसके अलावा आप क्या कोई और जॉब कर सकते हो साथ में? तो नहीं, कुछ कंडीशंस हैं जो मैंने बात की, मैं उसकी लिंक डाल दूंगा इसके अंदर। सो मिला के आप उसी 45, अब चलो आप कुछ हज़ार पाउंड एक्स्ट्रा आप साल में कहीं से कमा लो, लेकिन आपकी सैलरी वही 40, 45, 50,000 पाउंड पे रुकेगी। उसके बाद उसमें टैक्सेशन बहुत ज़्यादा कट जाता है। शुरू के 12-13 हज़ार पे टैक्स नहीं है, फिर 20% टैक्स है, फिर 40% टैक्स है, तो बहुत पैसा कट जाता है टैक्स का। इन द एंड मैं बात करूं कि अगर आपकी सैलरी कितनी बच सकती है एक इंडिविजुअल की, एक बंदा जो शादीशुदा नहीं है, जो सिर्फ अकेला है, दोस्तों के साथ शेयरिंग पे रह रहा है, तो उसकी जो है ना आधी से थोड़ा सा ज़्यादा सैलरी बच सकती है। आपको अगर लेट्स से 5,000 पाउंड ग्रॉस बेस पे मिल रही थी सैलरी, तो आपको नेट ऑफ टैक्स जो है 3,500, पौने 4,000, 3,500 पाउंड में भी मिल रही हो। उसमें से अगर आप आधा भी कब बचा लेते हो, अगर आप सिंगल हो तो आप आधा आराम से बचा सकते हो। तो मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा अमाउंट को, मैं पाउंड्स में बात कर रहा हूँ। पाउंड्स में आप आधी सैलरी अपनी बचा लोगे, उसको आप होम अमाउंट में कन्वर्ट कर लो, आधी से भी ज़्यादा बचा सकते हो। बेसिकली अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो, आपकी लाइफ स्टाइल ओके, कोई वो नहीं है कि बहुत फैंसी लाइफ स्टाइल, ठीक है। अच्छा, अगर आप अकेले हो और अगर आप अकेला स्टूडियो लेना चाह रहे हो या मतलब बिल्कुल अकेला अपना 1 बेड अपार्टमेंट लेना चाह रहे हो, तो ऑफकोर्स आपकी सैलरी फिर बहुत ही लेट्स से 1/4 आपकी सैलरी बच सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज आपका जो रेंट वगैरह है काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। उसके बाद बिल्स वगैरह मिला के काफ़ी महंगा पड़ जाता है। अच्छा, उन लोगों की बात है जो फैमिली वाले हैं, क्या वो पैसे बचा सकते हैं, क्या उनके पास सेविंग हो सकती है? तो आपका जो एक अंदाज़ा दे दूँ, अगर लेट्स से आपकी सैलरी 3,000 पाउंड आपको मिल रही है स्टार्ट, उसमें से आपका 1500 से 1700 आपका रेंट में चला जाएगा लंदन के अंदर, अगर आप एक अच्छी मुनासिब लोकेशन पर रह रहे हो। अगर बिल्स मिला के आपके 2,000 पाउंड्स जो बेसिक खर्चे हैं उसमें चले जाएंगे। उसके बाद ग्रॉसरी हो गई, 200-300 पाउंड की हो गई, आपकी मिनिमम आना जाना ये हो गया, तो मिला के आखिर में ज़्यादा कुछ भी नहीं बचता है लंदन में। अगर आप कपल हो और अगर आप बिल्कुल स्टार्ट पे आए हो फैमिली, तो आपको ज़्यादा नहीं बचेगा। ऑफकोर्स ओवर टाइम 2-3 साल के बाद सैलरीज भी बढ़ेंगी आपकी एंड एक्सेट्रा, तो तब आप बचा लोगे। लेकिन द स्टार्ट आप एज ए कपल आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा सकते। थोड़ा बहुत आप लेट्स से 1/6 ऑफ सैलरी आउट से कि आप में भी बचा लो, ज़्यादा फिर आपको बहुत कंफ्यूज रहना पड़ेगा अगर ज़्यादा बचाना है, ठीक है। तो ऑल डिपेंड्स ऑन लाइफ स्टाइल। लेकिन ओवरऑल अगर आपकी 3,000 पाउंड की सैलरी है जिसमें 1 बेड अपार्टमेंट आपको मिल जाएगा 1,200-1,300 पाउंड, 1,400 पाउंड के अंदर,
आपके टैक्सेस मिला, टैक्सेस काउंसिल टैक्स वगैरह हो जाता है 100-200 पाउंड, बिल्स वगैरह मिला के 1700-1800 2000 के करीब का गेम है जो कि आपको बेयर करना पड़ेगा। शेयरिंग में ऑफकोर्स काफ़ी कम पड़ता है। तो ये हो गई उन लोगों की बात जो एक वर्कर वीज़ा पे आए हैं, जो कुछ काम नहीं कर सकते, जो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट में बंधे हुए हैं कि भाई यही करना है। आप बात करते हैं उन लोगों की जो स्टूडेंट्स रूट पे आते हैं, वो क्या करते हैं, क्या वो अपना बचा सकते हैं, कुछ खर्चा अपना निकाल सकते हैं। तो जो स्टूडेंट वीज़ा है ना, उस पर भी कंडीशन है कि आप लिमिटेड टाइम आवर्स में काम कर सकते हो, जो कंडीशन रिवाइज भी हो रही है। लेकिन लेट्स से आप लिमिटेड काम कर रहे हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ का, आप एक स्टूडेंट वीज़ा पे हो और आप पार्ट टाइम वर्क ही कर सकते हो बिकॉज आपको पढ़ना है। तो लोग जो अपना खर्चा निकालने के लिए थोड़ा बहुत करते हैं, वो डिफरेंट जॉब्स हो गई, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गया आपका, कहीं पे आपने किसी स्टोर में बैठ गए या आप कैशियर लग गए, जो भी थोड़ा बहुत आप कमा लेते हो, लेकिन वो होता है कि आप खुद को सपोर्ट कर सको, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि आप अमीर हो जाओगे एज ए स्टूडेंट, नो यू कांट बी। आप खुद के डेली एक्सपेंसेस निकालने के लिए आप थोड़ा बहुत कमाते हो और वो आप यूज़ करते हो अपने अमाउंट, बट डोंट एक्सपेक्ट कि आप स्टूडेंट आ रहे हो पढ़ने के लिए तो आप इतना काम कर लो कि क्या अमीर हो जाओगे, बिकॉज लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अच्छा, लोग क्या करते हैं, लोग कैश पे काम करते हैं, काफ़ी ऐसे किस्से हैं लोग करते हैं। काफ़ी पर लोग पकड़े नहीं जाते, लेकिन जो पकड़ा जाता है फिर उसकी डिपोर्टेशन पक्की होती है। तो ये सीन है। अच्छा, कुल मिला के बात करूँ, अगर यूके आप आ रहे हो तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि आप बहुत ज़्यादा बचा लोगे, बहुत ज़्यादा सेव कर लोगे। यूके लोग फिर क्यों आते हैं भाई पासपोर्ट है, सबसे बड़ी बात है, सीधी बात बोल रहा हूँ, पासपोर्ट की बात है, लोग आते हैं। दूसरा है कि वर्क लाइफ बैलेंस इज मच बेटर, तो एक और ऐसा फैक्टर है। तीसरा है मौसम। 3 चीज़ें बड़ी जो मैं खुद सोचता हूँ कि भाई ये रेलेवेंट है, काफ़ी है, इस डिसीजन को यूके आने के लिए मोटिवेट करती हैं कि भाई ये सीन है। बट सैलरी वाइज नो, डोंट एक्सपेक्ट टू मच। अगर आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, यूके अपना यूएई हो गया, सऊदीया वगैरह हो गया, यहाँ पे पैसा बहुत है, आप बहुत कमा लोगे और यू विल हैव अ गुड लाइफ एज वेल। ऑलराइट, आई होप दिस इज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।